कहानी की शुरुआत होती है और हम इन कुंफू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम वू लिन है। ये एक चीन की बहुत ही पुरानी जाति से है और इन लोगों के पास लोहे जैसी टांगों की शक्ति भी होती है। वू लिन पहली बार एक बड़े शहर में आया था। तभी अचानक कुछ गुंडे दौड़ते हुए आते हैं और एक आइसक्रीम खाते हुए बच्चे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उस बच्ची की आइसक्रीम नीचे गिर गई और वो रोने लगा। अब वूलिन भी उस बच्ची के लिए उन गुंडों का पीछा करता है। असल में ये गुंडे यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए थे, लेकिन वूलिन इन सबको रोक लेता है क्योंकि वो उस बच्ची की आइसक्रीम के पैसे लेना चाहता था। अब उन गुंडों ने यही गलती कर ली कि वूलिन को एक मामूली इंसान समझ लिया और अचानक से उस पर हमला कर बैठे। लेकिन वूलिन भी एक कुंफू मास्टर था और वो भी पीछे नहीं हटा और उसने भी इन सबका डट कर मुकाबला किया और एक एक करके सबको धूल चटा दी। वुलिन ने यहाँ पर सब गुंडों को मार गिराया और इसी वजह से जाय शान नाम के एक आदमी की जान बच गई और इसी आदमी को ये गुंडे मारने के लिए आए थे। अब जाय शान ने वुलिन को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वुलिन वहाँ से चला गया। वुलिन उस बच्चे के पास दोबारा से गया और उसे एक नई आइसक्रीम खरीद कर दी। तभी अचानक से काफी सारी गाड़ियां यहाँ पर आ गई और वुलिन को घेर लिया। गाड़ी में से उनका हेड बाहर आया जिसका नाम जियांगली था, जो कि एक बॉडीगार्ड की कंपनी चलाता है। उसने बाहर निकलते ही वुलिन को गले लगा लिया। दरअसल जियांगली भी एक कुंफू मास्टर था। वुलिन और जियांगली एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे और एक ही साथ इन लोगों ने कुंफू भी सीखा था, लेकिन जियांगली अपना करियर बनाने के लिए शहर निकल आया था। इसी के साथ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जियांगली खुद से शहर नहीं आया था, बल्कि ट्रेनिंग में उससे कुछ गलती हो गई थी, तो जियांगली को ट्रेनर ने अपने शहर से बेदखल कर दिया था। तभी वुलिन उसे बताता है कि हमारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनने के बाद जियांगली काफी रोता है और उसे पछतावा भी होता है अपने गलती का। अब अगले दिन ये लोग जियांगली की कंपनी में गए, जहाँ पर एंट्री करते वक्त सिक्योरिटी ने वुलिन के जूते उतारने के लिए कहा, क्योंकि वो जूते लोहे के थे। लेकिन जियांगली जानता था कि उसने ये लोहे के जूते क्यों पहने हैं, इसलिए वो उसे बिना चेकिंग किए ही अंदर ले आता है। अब अंदर आते ही इनकी मुलाकात जाय शान से होती है, जो कि अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड लेने के लिए आया था। काफी सारे बॉडीगार्ड दिखाए, लेकिन जाय शान का इंटरेस्ट तो सिर्फ वुलिन में ही था और इसलिए वुलिन भी तैयार हो जाता है जाय शान की बेटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए। अब अगले दिन फेफे, जो कि जाय शान की बेटी थी, उसकी मुलाकात वुलिन से हुई। फेफे को लगा कि वो कोई चोर है, इसलिए वो उसे देखकर काफी डर गई, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये मेरा एक बॉडीगार्ड है। इसके बाद वो उसे पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है और गन दिखाकर डराने की भी कोशिश करती है, लेकिन वुलिन ये सब चीजें देखकर कहाँ डरने वाला था। वो तो एक होनहार और काफी बहादुर कुंफू मास्टर था। इसके बाद वुलिन और फेफे कार से मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वुलिन फेफे के पीछे चल रहा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी फेफे देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, तो वो जाती है और उस गुंडे के एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मुझे उस आदमी ने भेजा है, यानी वुलिन ने। जब ये गुंडे उसे मारने के लिए जाते हैं तो वुलिन भी चालाकी दिखाता है और वो कह देता है मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं। अब इसके बाद ये सारे गुंडे फेफे के पीछे पड़ जाते हैं और ऊपर नीचे भागने लगते हैं। यहीं पर वुलिन भी खड़ा हुआ मजे ले रहा था और एक चूहे बिल्ली की रेस देख रहा था, क्योंकि उसे ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वुलिन उन सब गुंडों को भगा देता है। रात में वुलिन ने एक सपना देखा कि जिसमें उसके पिता ने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। दरअसल ये उसके साथ हकीकत में हुआ था। बचपन में उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये मूवी के हम एंडिंग में पता चली जाएगा। वहीं हम लोग दूसरी तरफ मास्टर फू को देखते हैं, जो कि जाय शान का ही बॉस था, लेकिन अब वो जाय शान को मारना चाहता है क्योंकि जाय शान के पास मास्टर फू के काली करतूतों के सारे सबूत हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ज्योतिष फू को बताता है कि उसकी मौत जल्दी होने वाली है। इतना सुनते ही फू उस एस्ट्रोलॉजर को ही मार देता है। अगले दिन वुलिन और फेफे एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर फेफे खाना खा रही थी और वुलिन उसे खड़ा हुआ प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी अचानक से वुलिन ने एक वेट्रेस को पकड़कर टेबल पर गिरा दिया, क्योंकि उसके हिसाब से फेफे के लिए वो खतरा थी। ये सब देखकर फेफे को काफी गुस्सा आया, लेकिन वुलिन उसे उठाकर बाहर ले गया, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। और ये देखकर कुछ लोग वुलिन को मारने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लड़की को छेड़ रहा है। मौके का फायदा उठाकर फेफे भी वहाँ से भाग निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसी वेट्रेस ने फेफे को किडनैप कर लिया,
वुलिन का शक बिल्कुल सही निकला और जल्दी से वुलिन उस गाड़ी का पीछा करने लगा और एक ब्रिज से छलांग लगाकर वो उस गाड़ी के ऊपर कूद गया। लेकिन वो उस गाड़ी पर बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। लेकिन दूसरी बारी में वो गाड़ी के सामने से भागता हुआ आया और गाड़ी के अंदर ही जंप लगा दी और उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए उन गुंडों को धूल चटाई और फेफे को लेकर वापस घर आ पहुंचा। घर पर आकर फेफे उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे मारना चाहती थी। तभी वुलिन कहता है कि किसी भी इंसान के चाल ढाल से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो करने वाला है। तब वुलिन को वो बताती है कि बचपन में ही मेरे काफी सारे बॉडीगार्ड थे जिनकी वजह से मैं अपने मन चाहे काम नहीं कर सकती थी और तब से लेकर आज तक मुझे बॉडीगार्ड से काफी नफरत है। लेकिन फेफे को वुलिन उन सब बॉडीगार्ड से काफी अलग लगा। अब इसके बाद वुलिन यहाँ से उठकर सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग मास्टर फू को देखते हैं जो कि जियांग ली के जरिए से जाए शान को मारना चाहता था। यहाँ पर जियांग ली भी मान जाता है क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पर आया था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया था और उसकी कंपनी खोलने में काफी मदद भी की थी और इसी वजह से वो मास्टर फू की किसी भी बात को टाल नहीं सकता था। इसके बाद जियांग ली वुलिन को बुलाता है और उससे अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगता है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। और वो वुलिन से ये भी कहता है कि अब से तुम फेफे के बॉडीगार्ड नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन वुलिन उससे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वुलिन अपने उसूलों का काफी पक्का इंसान था। हम यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं और जियांग ली उससे कहता है कि मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें वो लोहे वाले जूते दिए, लेकिन उसका असली हकदार असल में मैं ही था। और वो ये भी कहता है कि मास्टर को हमेशा से यही लगता था कि तुम ही एक असली योद्धा हो। जियांग ली यहाँ पर वुलिन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि आज पता चली जाए कि हम दोनों में से कौन एक बहादुर कुंफू मास्टर है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच काफी धमाकेदार फाइट होना शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे थे क्योंकि दोनों ही काफी बहादुर और होनहार योद्धा थे। इतने में ही जियांग ली वुलिन को एक पंच मारता है जिससे कि वुलिन एक दीवार में जा टकराता है। तभी जियांग ली वुलिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन हूँ और इतना कहकर जियांग ली यहाँ से चला जाता है। अब वुलिन को पता चल गया था कि फेफे की जान खतरे में है, इसलिए वो एक अननोन आइलैंड पे लेकर फेफे को चला गया ताकि वो फेफे को सुरक्षित रख सके। अब दिन ब दिन ये लोग इसी आइलैंड पर अपने दिन बिताते रहे और यहाँ पर वुलिन फेफे को कुंफू भी सिखा रहा था। तभी उसने फेफे को ये भी बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है और ये जूते उसने पिछले काफी सालों से पहने रखे हैं ताकि वो सबसे अच्छा कुंफू मास्टर बन सके। और जिस दिन उसने जूते उतार दिए तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी असली ताकत क्या होगी। अब एक दिन अचानक से जियांग ली के लोगों को वुलिन का ठिकाना पता चल गया, लेकिन जियांग ली जानता था कि ये लोग वुलिन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए जियांग ली ने अपने गुंडों को भारी भारी हथकड़ियां देकर भेजा ताकि वो वुलिन पर काबू पा सकें। अब उन गुंडों ने वुलिन और फेफे पर रात में आकर हमला कर दिया। अब ये दोनों जंगल की तरफ भाग गए और वुलिन यहाँ पर उन गुंडों का सामना कर रहा था। मौका देखते ही उन गुंडों ने फेफे को उठा लिया और यहाँ से ले जाने लगे। तभी वुलिन उन गुंडों का पीछा करता है, लेकिन गलती से उसका पैर उन्हीं हथकड़ियों पर पड़ गया जिससे कि उसके पैर और भी भारी हो जाते हैं और चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उन गुंडों को धूल चटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने हथकड़ी की मदद से वुलिन को ही उल्टा लटका दिया और उसे काफी बुरा मारा। इसके बाद एक आदमी वुलिन को खींचता हुआ एक जंगल तक ले जाता है ताकि वो उसे दफना सके। जियांग ली भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से से अपने सारे इमोशंस को दबा रखा था। अब इतने में ही जियांग ली ने एक जोरदार पंच वुलिन के मारा जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और इसके बाद ये लोग वुलिन को वहीं पर दफन करके वहाँ से घर वापस लौट आते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बारिश होने लगी और पूरी जगह पर कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि वुलिन जिंदा बच गया है क्योंकि उसका दिल दूसरी तरफ था और इसी के चलते वो जियांग ली के पंच से बच पाया था। वुलिन अब घर वापस लौट आता है और काफी सालों के बाद अपने लोहे वाले जूते उतार दिए थे उसने। जूते उतारने के बाद वुलिन के अंदर एक अलग ही स्पीड आ चुकी थी और वुलिन अब एक माहिर योद्धा और काफी कामयाब कुंफू मास्टर बन चुका था।
अब इस सब के बाद वुलिन अपने बाल काटता है और हुलिया बदलकर जियांग ली के यहाँ पहुँच जाता है उसकी कंपनी के अंदर, जहाँ पर जियांग ली के काफी सारे गुंडे वुलिन के ऊपर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन वुलिन की स्पीड अब 100 गुना बढ़ चुकी थी क्योंकि उसने अब अपने लोहे वाले जूते उतार दिए थे। उन जूतों के उतरने की वजह से वुलिन यहाँ पर इतनी स्पीड में था कि वो किसी के हाथ भी नहीं आ रहा था और लास्ट में वुलिन की ही जीत होती है। इसके बाद वो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर जियांग ली, मिस्टर फू और जायशान और उसकी बेटी थे। वहीं पर मास्टर फू वुलिन से कहता है कि बेटा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। तब वो जवाब देते हुए कहता है कि हर कामयाबी के लिए सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। अब ये सुनते ही मास्टर फू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि मिस्टर फू ने अपने बेटे को मारने से पहले यही लाइन कही थी। दरअसल काफी सालों पहले जायशान मास्टर फू का ही साथी था और उसी के साथ काम करता था। तभी एक दिन मिस्टर फू ने जायशान को पुलिस के हवाले कर दिया और इसी वजह से जायशान की बीवी की मौत हो गई और यही वजह थी कि जायशान मिस्टर फू से अपना बदला लेना चाहता था। और एक दिन मिस्टर फू ने अपने बेटे वुलिन को देखा कि उसने अपनी आंखों से ही एक जानवर को भगा दिया और मिस्टर फू को एक ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, इसलिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा होते देख ज्योतिष की वो बात सच हो गई थी। अब इतने में ही मास्टर फू वुलिन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन जियांग ली बीच में आ गया क्योंकि जियांग ली चाहता था कि वुलिन को मास्टर फू नहीं बल्कि वो ही मारेगा। और वो मिस्टर फू से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर करके अब थक चुका हूँ। अब इसके बाद इन दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट होना शुरू हो जाती है। जियांग ली अपने लोहे वाले दस्ताने पहनकर यहाँ पर आया था, लेकिन वुलिन अब एक अलग ही स्पीड में था और यहाँ पर वुलिन ने जियांग ली को धूल चटा दी। जैसे जियांग ली हारने वाला होता है, मिस्टर फू उसे शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। मरते वक्त जियांग ली वुलिन से कहता है कि अब हमारे मास्टर की जगह तुम्हें ही लेनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आयरन लेग कुंफू इस दुनिया से खत्म हो जाए। वुलिन भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके भाई जैसा दोस्त अब मर चुका था। अब यहाँ पर मिस्टर फू वुलिन को अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वुलिन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारने ही वाला था। तभी वुलिन को अपने मास्टर का सिखाया हुआ लेसन ध्यान आया कि कभी भी निहत्थे पर हमला नहीं करना चाहिए और इसलिए वुलिन ने मास्टर फू को जिंदा छोड़ दिया था। अब कुछ समय बाद हम लोग वुलिन को देखते हैं जो कि जियांग ली की अस्थियां लिए एक पहाड़ पर खड़ा होता है। वहां से वो जियांग ली की अस्थियों को हवा में उड़ा देता है और यही सीन दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।